स्वतंत्रता सेनानी शेरे बिहार स्वर्गीय रामलखन बाबू के विराट व्यक्तित्व को चंद शब्दों में समेटना आसान नहीं है। वे राज्य और केंद्र की सरकार में रहे, प्रकारांतर से वे राजनीति के नियामकों में सबसे प्रभावशाली नक्षत्र की तरह दृष्टिगोचर बने रहे। पटना जिले के तत्कालीन हरिरामपुर गांव में 9 मार्च सन 1920 को शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव का जन्म हुआ। श्री यादव 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की वजह से श्री यादव को जेल हो गई। ये इंटर की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो आदरणीय श्री बाबू के नाम से जाने जाते हैं, कि हस्तक्षेप के बाद ही पटना कॉलेज से इंटर की परीक्षा में श्री यादव को शामिल होने का मौका मिला। तब के गोरा सरकार ने इन्हें खतरनाक विद्यार्थी घोषित कर रखा था। सन 1934 से ही कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे रामलखन बाबू सन 1944 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में छात्र और युवा सम्मेलन के संयोजक भी बनाए गए थे। श्री यादव को सुभाष चंद्र बोस जी का भी सानिध्य मिला और सन 1939 में विक्रम में हुई सुभाष बाबू के स्वागत समारोह में ये अध्यक्ष बने। यही समय था जब रामलखन बाबू स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के भी संपर्क में आए एवं उनके किसान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। सन 1947 में श्री यादव पटना जिला परिषद के सदस्य चुने गए। साथ ही सन 1952 में वे पालीगंज से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए, परंतु कास्टिंग वोट से जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हार गए। स्वर्गीय श्री बाबू के द्वारा बनाई गई एवं उनके आदेश पर स्वर्गीय रामलखन बाबू द्वारा लिखी गई कैबिनेट के सदस्यों की सूची में स्वर्गीय यादव का क्रम संख्या 7 था, परंतु श्री बाबू से जिद कर ज्येष्ठ नीतिज्ञों के सम्मान में उन्होंने अपना नाम सूची से हटवा दिया। स्वर्गीय रामलखन बाबू को विधानसभा में दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। सन 1954 में आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन बिहार में चरम पर था, जिसको सुव्यवस्थित करने का जिम्मा रामलखन बाबू को दिया गया। 2 अक्टूबर सन 1963 से 5 मार्च सन 1967 तक रामलखन बाबू स्वर्गीय कृष्ण वल्लभ सहाय जी के कैबिनेट में लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर बिहार में गृह रक्षा वाहिनी को विस्तार देने का दायित्व भी रामलखन बाबू को दिया गया। गृह रक्षा वाहिनी केंद्र बेहटा में जवानों के लिए बैरक का निर्माण एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का श्रेय भी रामलखन बाबू को ही जाता है। सीमावर्ती इलाकों में लेटरल रोड प्रोजेक्ट को कार्य रूप देने एवं बिहार में 24 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। डेहरी में सोन नदी पर पथ सह रेलवे पुल का निर्माण कार्य भी इन्हीं के मंत्रित्व काल में संपन्न हुआ था। महात्मा गांधी सेतु के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से आवश्यक राशि की व्यवस्था इनके द्वारा कराई गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसके शिलान्यास की स्वीकृति उसी समय दे दी थी। आरा सासाराम रेल लाइन को ब्रॉडगेज में रूपांतरण करने का प्रस्ताव एवं रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका सर्वेक्षण भी इनके कार्यकाल में हुआ था। 2 साल से इनके कार्यकाल में ही श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र एवं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, जहां यह समारोह आयोजित है, की नींव पड़ी। सन 1980 में श्री यादव विधानसभा के चुनाव में बख्तियारपुर और पालीगंज दोनों ही क्षेत्र से निर्वाचित हुए। उन्हें बिहार राज्य नागरिक परिषद का महासचिव भी नियुक्त किया गया था। सन 1971 में युद्ध के समय भारत सरकार द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए रूस आदि देशों में भेजे गए उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के भी स्वर्गीय रामलखन बाबू सदस्य थे। वर्ष 1978 के चुनाव के बाद रामलखन बाबू को विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बना दिया गया था। सन 1994 से 96 तक की भारत सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाए गए। बरौनी सिंदरी खाद कारखानों को बंद करने के प्रस्ताव का इन्होंने जोरदार विरोध किया। कारखानों से निकले गंदे पानी को साफ कर कृषि सिंचाई में उपयोग की योजना को कार्य रूप देने की इनकी भूमिका अहम रही। रामलखन बाबू वर्षों तक बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी संगठन एवं अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष भी रहे। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए महासभा के बैनर तले आयकर चौराहा पर दिन भर का धरना एवं भाषण भी श्री यादव ने दिया था। जिला परिषद के सदस्य से शुरू हुई रामलखन बाबू की राजनीतिक यात्रा
केंद्र सरकार में मंत्री बनने के शिखर तक पहुंचे। रामलखन बाबू शिक्षा को जागृति और चेतना का उत्सव मानते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि शोषण एवं अत्याचार का प्रतिकार शिक्षा से ही संभव है। यही कारण है कि उन्होंने बिहार और झारखंड में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना में गहरी दिलचस्पी ली। इन संस्थानों की स्थापना को इन्होंने निजी स्तर से नहीं, सार्वजनिक सहयोग से संभव बनाया। रामलखन बाबू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने सदियों के हक के मारों के दिलों में जो चेतना की लौ पैदा की थी, वह कभी बुझने वाली नहीं है। आज राजनीति के विशाल पथ पर अपने हक हकूक के लिए चल पड़े असंख्य कदमों के निशान इसके सबूत हैं।